हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का डिजाइनर रजनी बुटीक में बहुत स्वागत है। तो ये देखिएगा, लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को लेंगे। ये लाइनिंग 1 मीटर, मतलब ये तो 4 मीटर है। इससे ड्रेस भी एक बनानी है, तो एक साथ में एक जैसी कलर था तो एक साथ में ले रखी है। वैसे आप 1 मीटर के आसपास लाइनिंग को लेंगे। तो ये जो ब्लाउज बनाना है, ब्लाउज की लंबाई हमारी 13 इंच की रखनी है। तो हमने ये जो लंबाई की है ना बैक पार्ट की, उसको हमने 14 इंच रखा है। जो लंबाई आपकी जितनी भी हो, 13 हो 14 हो, कोई भी लंबाई हो, उसमें आपको 1 इंच प्लस करनी है, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो ये हमने 14 इंच की लंबाई ली। शोल्डर की जो चौड़ाई रखेंगे वो 5.5 इंच पे रखेंगे। आर्म की लंबाई हमारी 6 इंच की रहेगी। फिटिंग का जो भी साइज हो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद निशान लगाते हैं। तो ये हमने जो फिटिंग का निशान लगाया, फिटिंग के निशान के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन कम से कम 2 इंच, 1.5 से 2 इंच तो रखनी होती है। कभी क्या होता है कि 1 आध साल के बाद लोग वागों को टाइट होने लगता है, तो वो दिक्कत नहीं आती, इसलिए 2 इंच का तो मार्जिन लेके चलो। कमर के हिसाब से निशान लगाना है। कमर आपकी जितनी भी हो उसमें 4 पार्ट में डिवाइड करके 1 इंच प्लस करना है। 1 इंच वो बैक साइड की टक्स जाती है, उसका आपको 1 इंच रखना है, तो उस हिसाब से निशान लगाना है। ठीक है। अब आर्म की गोलाई के लिए आप 1.5 इंच का ऐसे तिरछी निशान लगाना है। तिरछी निशान इस तरह से लगाने के बाद आपका जो भी आर्म की लंबाई है, जैसे इसकी 6 इंच की है, तो हमने 3 इंच पे ये 20 सेंटर का पॉइंट लगाया। इसी जहाँ 3 इंच था वहीं से ये आर्म की गोलाई दे देंगे। अगर आपको गोलाई देने में ना आर्म की दिक्कत होती है, तो इस तरह से आर्म की गोलाई देंगे तो एकदम बढ़िया से आर्म की गोलाई आएगी और बढ़िया से फिटिंग आएगी। ठीक है। तो ये हो जाते हैं बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करने के बाद इसको कट करेंगे। बहुत ही इजी मेथड से आपको ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। ठीक है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो दोनों पार्ट के ओपन है, तो उसको हम 1/2 इंच बाहर के साइड रखते हुए सेम बैक साइड के पार्ट को रखेंगे, सही से सेट करेंगे और नीचे से लंबाई 1 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बेल्ट वाला और 4 टक्स वाला है, तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी अगर सेम इसी तरह से दोनों पार्ट कट करते। इसलिए हमने फ्रंट पार्ट के पार्ट को 1 इंच बैक साइड के पार्ट से ज्यादा किया है, जिससे कि टक्स लगाने में और बेल्ट की जो स्टिचिंग करेंगे तो छोटा ना हो। ठीक है। फिटिंग बढ़िया आएगी, कम ज्यादा नहीं होगा। इसलिए 1 इंच की लंबाई हमने ज्यादा रखते हुए पूरे जो ब्लाउज है ड्राफ्टिंग उसको कट कर लिया है। तो दोनों पार्ट कट हो गए हैं, फ्रंट के और बैक के। तो ये जो आधा इंच खुला है, 2 पार्ट है फ्रंट के पार्ट के वो फ्रंट का पार्ट है। ठीक है। वो 1 इंच बड़ा है, तो 15 इंच का फ्रंट का पार्ट है और 14 इंच बैक साइड का पार्ट है। अब दोनों के गला गोल ही था, तो हम दोनों गलों को साथ में कट कर देंगे। अगर गला आपका कोई डिजाइन वाला है तो एक पार्ट को अलग कर देंगे। बैक साइड का अगर डिजाइन वाला है तो बैक साइड को, फ्रंट में है तो फ्रंट के। दोनों इसमें गोल थे, तो हम दोनों को एक साथ में ही कट कर दे रहे हैं, जिससे कि बार बार हमें कट नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग नहीं काट करेंगे तो जल्दी से कटिंग भी हो जाएगी। ठीक है। तो बैक पार्ट को अभी हमने साइड में रख दिया है, क्योंकि बैक पार्ट को अभी हम क्या करेंगे, बाद में गले की लंबाई को थोड़ी बढ़ाएंगे, क्योंकि 6 इंच का गला कट हुआ है, गले की लंबाई हमें थोड़ी बड़ी करनी है। ठीक है। तो ये फ्रंट के पार्ट की अभी आर्म की कटिंग कर रहे हैं। ये आधा इंच की गोलाई से एक्स्ट्रा शेप दे देंगे, जिससे कि फ्रंट के साइड ना रिंकल्स जो आती है वो रिंकल्स नहीं आएगी। ठीक है। तो इसलिए फ्रंट के पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा शेप देते हैं। बेल्ट की कटिंग, बेल्ट की लंबाई 3 इंच की रखी है और
1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन से हमने बेल्ट का शेप दे दिया। तो टोटल लंबाई 4 इंच की हो जाती है। 3 इंच पर पहले सीधी लाइन ड्रॉ की थी, 1 इंच से हमने शेप दिया है बेल्ट का। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो जाती है। अब टक्स लगा रहे हैं। टक्स की लंबाई हम रखेंगे नीचे वाली की 2.5 इंच की रखेंगे, फिर 2-2 इंच का शेप देते हुए सारी टक्स लगा लेंगे। तो इस तरह से सारी टक्स लग के रेडी हो जाती हैं। तो इसी तरह से आप भी टक्स लगाइएगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग आती है। तो दोनों पार्ट में ये टक्स का निशान लगा लेंगे, जिससे कि एक बराबर टक्स लगे, ऊपर नीचे ना हो, इसलिए। अब बैक पार्ट को गले की नेक बढ़ा रहे हैं। तो गले की लंबाई हमें 8 इंच की रखनी है। ठीक है, कमर की जो भी फिटिंग हो 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको निशान लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से देख भी लेते फिटिंग क्या है। तो फिटिंग की निशान लगा के ब्लाउज को तैयार करते हैं। ये हमारा 38 इंच के साइज का ब्लाउज बन के तैयार होना। आपका कोई भी साइज हो उस हिसाब से निशान लगाना है। तो जितनी भी गले की लंबाई है उस हिसाब से निशान लगा के ये हम गले को गोल बना के कटिंग कर देंगे। तो बैक साइड का गला भी बड़ा हो जाएगा और साथ में दोनों गले भी कट हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग बहुत ही इजी मेथड से आप भी कर सकते हैं। और बैक साइड से ये टक्स के निशान लगा रहे हैं। टक्स ये जो है 5 इंच की लंबाई इस पे है और 1 इंच चौड़ाई रखनी है। बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई है 10 इंच की। अगर आपकी छोटी है तो आप छोटे हिसाब से करना है। ये 10 इंच की बनानी है तो 10 इंच की 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे और ऊपर की सिलाई के लिए। तो हमने 11 इंच पे निशान लगाया। दोनों साइड से 11-11 इंच का निशान लगा के एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे सीधा। कपड़ा अगर थोड़ा बहुत तिरछा है तो उसे सीधा करना होता है। इसके बाद आप स्लीव की कटिंग करेंगे, जिससे कि एक बराबर आपकी स्लीव जाएगी। एक लाइन को ड्रॉ हमने 11 इंच पे किया है, दूसरी हमने किया है 3.5 इंच का गैप देके। ठीक है, और अब हम बाजू का शेप दे देंगे इस तरह से। जहाँ भी आर्म की गोलाई आए पहले आर्म की गोलाई का एक मार्क करके वहाँ तक हमें स्लीव की गोलाई देके स्लीव की ड्राफ्टिंग करनी होती है। बाजू की फिटिंग हमारी 11 इंच की है तो 11 इंच से हमने 5.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से बाजू की कटिंग कर ली है। और फ्रंट पार्ट में शेप देंगे 1/2 इंच का। ठीक है, इस तरह से बाजू जब कटिंग करते हैं उसमें भी 1/2 इंच की हमें शेप देनी होती है, जिससे कि बाजू बढ़िया से फिट हो, आगे झोल वगैरह ना आए। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट बैक पार्ट बाजू सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे फैब्रिक की कटिंग। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को रखा और नीचे दोनों साइड से बॉर्डर है तो एक साइड हम बाजू में ले लेंगे, एक साइड बैक साइड के पार्ट में कमर पे ले लेंगे। तो दोनों बाजू को रखते हुए जितनी भी बाजू की लंबाई थी उस हिसाब से आधा इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको हमने कट कर लिया है। दोनों बाजू हमारी कट हो गई हैं। ठीक है, अब हम सही से सेट कर लिया है। अब हम पूरे फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे। इसमें तो फैब्रिक ज़्यादा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर फैब्रिक कम है तो पहले सारे पार्ट को बिछा के देख लो कि सारे पार्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहाँ हमारा सब पूरे पार्ट बैठेंगे, उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी है। तो इसमें तो काफ़ी फैब्रिक था तो बड़े आराम से ब्लाउज की कटिंग हो रही है। कभी कभी क्या होता है साइज जब हैवी होता है और फैब्रिक कम होता है तब दिक्कत ऐसी आती है। तो इस तरह से सारी लाइनिंग को हमने बिछा लिया है और फिर हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, है ना, रखते हुए सही से देख लेते हैं। वैसे इसमें कपड़े की ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं तो ज़्यादा हम कहीं से लेंगे नहीं, सीधा रखा एक बराबर। कभी कभी कम होता है ना तब देखना पड़ता कहाँ बैठ रहा कहाँ नहीं बैठ रहा। ठीक है, इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बढ़िया से हो भी जाएगी। तो आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, और ऐसे देखो ये इसी तरह से हमने बेल्ट को भी रखा है। बेल्ट जहाँ सेट हुआ, कम कपड़ा था, जहाँ कम था वहीं से हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, ऐसे और वीडियो देखने के लिए और ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग अगर देखनी है, कुर्ती की कटिंग वगैरह, तो आप हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लाइव सीखना है तो कभी कभी मैं लाइव भी आती हूँ, तो लाइव में आके कटिंग एंड स्टिचिंग सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, राधे राधे।